हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को घन घनाभ बेलन के सूत्र के बारे में बताया था, उनको समझाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको गोला, अर्धगोला, शंकु और शंकु की छिन्नक के सूत्र बनाने सिखाऊंगा और उनको सूत्र को किस तरह से याद रखें वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, ये हमारा गोला है, ठीक है। तो गोला का ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। तो जब कोई वस्तु होते हैं तो उनके आयतन भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से गोले के भी क्या होंगे, आयतन भी होंगे, है ना। गोला का क्या होगा, पृष्ठ भी होगा। गोले के कितने पृष्ठ होते हैं, तो गोला का एक पृष्ठ होता है पूरे भाग। जिस तरह से आप क्रिकेट के बॉल को ले सकते हैं, तो क्या होता है, पूरा उनके पार्ट को क्या बोलते हैं, एक भाग बोलते हैं, ठीक है। तो गोला के कितने पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ होते हैं, है ना, पूरा पृष्ठ। और गोला एक वस्तु हुआ तो उनका क्या होंगे, वो आयतन होंगे। आयतन हम लोग किसे कहते हैं, जो किसी भी जो वस्तु जितने स्थान को घेरते हैं वे उनके आयतन कहलाते हैं। तो इस तरह से गोला का आयतन हुआ। तो गोला का आयतन का सूत्र क्या होंगे, अब हम उनका आयतन किस तरह से निकालें। तो गोला का जो आयतन होते हैं वो होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आयतन को क्यूब से दर्शाते हैं, इसलिए आर में क्या पड़ जाएंगे, क्यूब पड़ जाएंगे। यानी कि इसको बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, या हिंदी में 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला का आयतन किस तरह से निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब से निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आसान होते हैं, आप एक दो बार इसको ट्रायल करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसको याद रखने के लिए कोई ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं गोला के कटे हुए भाग, यानी कि अर्धगोला। जब गोला को हम दो भागों में काट देंगे तो दोनों क्या हो गए, दोनों एक दो टुकड़ा में बदल गए गोला। तो उनके कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धगोला बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मतलब सेमी स्फीयर भी बोलते हैं। तो अर्धगोला हो गए तो इसका मतलब उनका आयतन खत्म हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा, है ना। तो उनका भी आयतन होंगे, उनका भी पृष्ठ होंगे, है ना। तो उनके भी सूत्र बनेंगे। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, जब पूर्ण गोला था उनका आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब था। अब गोला का आधा भाग बचा है तो इनका भी क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। यानी 4 का आधा कितने हो जाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। बाकी चीज वैसे रहेंगे। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि गोला का आधा ही अर्धगोला है, तो अर्धगोला का आयतन भी क्या होगा, उसके आयतन का आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे। अब आते हैं अर्धगोला के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो पृष्ठ हो जाते हैं, एक कटे हुए भाग, ठीक है, और एक जो कटे हुए भाग का जो ऊपरी वाला भाग हुआ वो, और उसका ये निचले वाला भाग। तो जब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस वाले भाग का हम लोग वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि इतने भाग का निकालना है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्या भी जोड़ते हैं, लेकिन पूरा पार्ट नहीं जोड़ते हैं, वो पूरा पार्ट आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में जुड़ेंगे, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएंगे। यानी गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ही उनका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, किसका, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं। यहां तक ठीक है। अब चलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएंगे, ये वाला भाग तो आएंगे ही, प्लस में ये वाला भी भाग आएंगे, ठीक है। तो ये भी, ये किस रूप में, एक वृत्त के रूप में है। तो इनका क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होते हैं। अब इसमें क्या आके जुड़ गया, ऊपर वाले भाग भी आके जुड़ गया, यानी एक वृत्त आके जुड़ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल लोग जान लेंगे पाई आर
स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मिलके क्या बन जाएंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इनको इस तरह से लिख देंगे, या 2 पाई आर स्क्वायर है या 1 पाई आर स्क्वायर है ना, या 2 पाई आर स्क्वायर है या 1 है, तो 2 और 1 मिलकर क्या होगा 3 हो गए, यानी ये क्या हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। यानी कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं शंकु में। तो ध्यान दीजिए, पहले शंकु को समझते हैं कि शंकु किसे कहते हैं। तो बेलन के 1/3 भाग को ही शंकु कहा जाता है, यानी कि ये हमारा बेलन है, ठीक है। बेलन का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा शंकु बन जाएगा, ठीक। तो बेलन के 1/3 भाग ही क्या कहलाएंगे, शंकु कहलाएंगे। तो इनका सूत्र भी यानी फॉर्मूला भी किसके आधार पे होगा, बेलन के आधार पे ही निकाले जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि शंकु का आयतन, तो शंकु क्या होते हैं, बेलन का 1/3 भाग होते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेलन का आयतन किस तरह से निकाले जाते हैं, वो निकाल के आपको समझाया था। तो बेलन का आयतन क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। और बेलन का शंकु क्या होता है, 1/3 भाग होता है। तो इसमें क्या जुड़ जाएंगे, 1/3 जुड़ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, बेलन का आयतन आके जुड़ जाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच आके जुड़ जाएंगे 1/3 में। ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन क्या हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि शंकु बेलन का 1/3 भाग होते हैं, इसलिए इनका आयतन क्या हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इस वाले भाग को निकालेंगे, यानी कि ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ हो गया, ठीक है। पूरे भाग को नहीं लेंगे, केवल वक्र वाले भाग को लेंगे। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे शंकु का, पाई आर और ये एल। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, पाई आर एल, ठीक है। इसमें पाई आए, आर आए, और ये एल क्या होते हैं, तिर्यक ऊंचाई होते हैं, वो एल आ जाएंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल बहुत ही आसान है ना। अब आते हैं शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो पहले इनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को लिख लेंगे हम, पाई आर एल, और उसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाला भाग भी आएंगे। ये वाला भाग क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर आके जुड़ जाएंगे। तो अब इनको हम लिख देते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा एल बच गया, और यहाँ से एक आर चले जाने की वजह से यहाँ पे एक आर बच गई। तो शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएंगे, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब आते हैं शंकु के तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई किस तरह से निकालते हैं, देखिए ये होती है, ये है इनका तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई देख रहे हैं कि ये किस तरह के त्रिभुज बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये वाले भाग को कर्ण बोलते हैं, और ये वाले भाग को लंब बोलते हैं, और ये नीचे वाले भाग को आधार बोलते हैं। तो इनका जो तिर्यक ऊंचाई है वो किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर। लंब हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर। स्क्वायर को जब उस तरफ भेजेंगे तो ये किस रूप में चले जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यानी कि एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही हो जाएंगे शंकु के तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो किस तरह से निकालें? पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। तो हम यहाँ लिख देते हैं एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब हम आएंगे शंकु के छिन्नक। पहले इस शब्द को समझते हैं, ये छिन्नक होते क्या है। ठीक है, छिन्नक किसे कहेंगे? छिन्नक एक लैटिन शब्द होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी इसका मतलब होता है टुकड़ा। तो छिन्नक का मतलब क्या हुआ? टुकड़ा हुआ, यानी ये क्या हो जाएंगे? शंकु का ये क्या है? टुकड़ा है। किस तरह से? देखिए यहाँ पे ये है हमारा शंकु। शंकु को हम दो भाग में बांट दिए, इस तरह से कट कर दिए। ठीक है, तो ये वाले भाग को हटा दिए, तो बचे कौन वाला भाग? ये वाला भाग बचेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से दिखने में लगते हैं? ग्लास की तरह से, इसलिए इसको ग्लास नुमा भी कहे जाते हैं। छिन्नक को ग्लास नुमा भी कहे जाते हैं। तो छिन्नक में क्या हो जाते हैं? दो इनके विरित हो जाते हैं। दो विरित होंगे तो दो त्रिज्या भी होंगे। तो जो ऊपर वाले त्रिज्या होते हैं उनको बड़ी आर से, और जो आधार की जो त्रिज्या होते हैं उनको छोटी आर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें दो वृत्त, दो त्रिज्या और दो केंद्र भी हो जाते हैं। ठीक है, ये होगी इनकी ऊंचाई, ये हो जाएंगे इनके तिर्यक ऊंचाई। अब चलते हैं इनके सूत्र पे, कि इनके सूत्र किस तरह से बनाएंगे। शंकु का छिन्नक का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम क्या लेंगे? 1/3 पाई एच को लेंगे। ठीक है, 1/3 पाई एच। अब बोलिए आर स्क्वायर क्यों नहीं लिए? आर स्क्वायर को भी लेंगे यहाँ पे कोष्ठ में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्या आती है, दो विरोध आने की वजह से दो त्रिज्या हो गए। तो एक छोटी आर का त्रिज्या हुआ, एक बड़ी आर वाला त्रिज्या हुआ, तो इसलिए ए आर स्क्वायर हो गए प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर प्लस एक बार बड़ी आर एक बार छोटी आर, दोनों को लेके आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आर इंटू आर। इसको मिडिल कोष्ठ में कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। किस तरह से निकाले शंकु के छिन्नक का आयतन? शंकु के आयतन से, यानी 1/3 पाई एच को ले लेंगे। ठीक है, इसमें एक त्रिज्या थी तो इसलिए आर स्क्वायर था, इसमें दो त्रिज्या है तो दो त्रिज्या को इस तरह से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। दोनों त्रिज्या को इस तरह से सजा देंगे तो हमारा शंकु की छिन्नक का क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। अब आते हैं शंकु की छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वक्र वाले भाग का इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो उसमें एक त्रिज्या थे तो इसलिए एक आर हो गए, इसमें दो त्रिज्या हैं तो दो बार आर आएंगे, तो क्या हो जाएंगे? पाई एल। ठीक है, आर को किस तरह से लिखेंगे? एक बड़ी आर है एक छोटी आर है, यानी कि आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर। ये हो जाएंगे शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें एक त्रिज्या थी इसलिए एक आर था, इसमें दो त्रिज्या होते हैं छिन्नक में तो दोनों आर को लेने होंगे, है ना। अब आते हैं शंकु की छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है उनको लिख देना है, पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाले भाग भी आएंगे और ये वाले भाग भी आएंगे। तो देख रहे हैं कि ये वाले भाग किस रूप में है? वृत्त के रूप में, और ये भी किस रूप में है? वृत्त के रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ी आर हो गया इसमें प्लस आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनको लिख देते हैं सजा के।
हो गया पाई एल आर प्लस आर प्लस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पाई को कॉमन ले लिए, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगी शंकु के छिलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं शंकु के छिलक का तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे भी शंकु के तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। बस अंतर क्या करना है, यहाँ पे एक आर था तो इसलिए आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दो आर है तो दोनों आर को लेके इसको तैयार करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा। बाकी सब चीज उसी तरह से उतार देंगे। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, बस इस आर में थोड़ा अंतर करना है। क्या करना है कि हम बड़ी आर छोटी आर दोनों है, तो बड़ी आर में छोटी आर को घटा के उसके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि शंकु के छिलक का तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फार्मूला इसलिए पहले बता दिए क्योंकि फार्मूला के बगैर किसी भी क्वेश्चंस को बनाना पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने घन, घनाभ और बेलन के बारे में बताया है, उनके सूत्र को समझाया है, तो वो वाले वीडियो भी जाके देखें। उसके बाद फिर इस वीडियो को भी देखें पूरा, तो आपको पूरे सूत्र समझ में आ जाएंगे कि चैप्टर 13 के सारे सूत्र को हम कैसे याद रखें और उनसे संबंधित प्रश्न किस तरह से बनाएं। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।